फॉलो करने वाले हैं इंट्राडे में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोग को सही तरह से, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको कुछ ऐसी चीजें आपको देखो, जब तक आपके अंदर लिमिटेशन नहीं, आप लिमिट में नहीं रहोगे ना, स्टॉक मार्केट बोलता है अनलिमिटेड रहो, आप आपके अंदर कोई लिमिट नहीं चाहिए, तभी वो आपको लॉस करेगा। जब आप एक लिमिटेड लिमिटेड चीजें करने लगोगे ना, कि ये कंडीशन है, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें मुझे मिलेंगी तभी मैं ये चीजें करने वाला हूँ ना, तब मार्केट आपको कहीं पे कहीं ना कहीं आपको देता रहेगा। फिर से आवाज आ रही किसी के पास से, तो सब लोग म्यूट कर ले तो अच्छा हो जाएगा ना आप लोग। विवन जी आपने फिर से ओपन कर दिया, भाविन जी म्यूट, सब लोग म्यूट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। बस कुछ पूछना हो तब आप मुझसे कॉल कर लो, कॉल कर लो बोल रहा हूँ, कि अनम्यूट कर लो, तब आप तब तक आप सुनते रहो। जब जहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा उसके बाद आपको बोलूंगा क्वेश्चन करने के लिए, तो आप क्वेश्चन कर लेना। देखिए पहला हमारा पॉइंट है फोकस ऑन कैपिटल पोजीशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहला फोकस हमारा यही रहना चाहिए कि जो हमारे पास कैपिटल है, वो कैपिटल हम ये मान के कैपिटल डाल रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दौरान मैं आप लोग को कैपिटल अभी बताऊंगा कि कितनी कैपिटल आपको डालनी है, तो उतनी कैपिटल आप ये समझ के डालना कि आपका जो ये लास्ट है, मतलब हमारा लास्ट है, इससे ज्यादा मैं डालने वाला है। पहले आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मुझे देखो, सबसे पहले हमारे पास होता क्या है ना, हमारे पास पैसा कहीं और से इनकम होती रहती है, ठीक है। अब हम स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे में, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में लॉस होता है, इस महीने हमारा लॉस हो गया, मान लीजिए 20,000 का लॉस हो गया, तो हमें लगेगा अगले महीने यार ठीक है मेरे पास 50,000 रुपये फिर से आ जाएंगे, फिर से मैं बीट डाल लूंगा। तो जब तक हम उस वैल्यू को, यानी जहां से हम 50,000 ला रहे हैं उसके लिए तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उस पैसे को लाके हम ऐसी जगह जाके कमा रहे हैं जहां पे हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। और ये आपको सब लोग को पता है कि देखो, मेहनत नहीं करेंगे तो हम उस फील्ड में या किसी भी फील्ड में हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, किसी फील्ड में हम नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि हम शायद उस फील्ड में मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, या भी उस फील्ड में जिस तरह से हमें काम करना है उस तरह से हम काम कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए सफलता हमारे हाथ नहीं लगती वहां पे। हम इसको मजाक में करते हैं ट्रेडिंग ना, 90% लोग ट्रेडिंग मजाक में आते हैं, यार ठीक है बनेगा तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। भैया एक्स्ट्रा इनकम क्यों होगी? पहले कुछ सीख तो लो उसमें एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। करना सबको इनकम है, सीखना किसी को नहीं है, समझना मार्केट को किसी की नहीं है। तो पहले आप मार्केट को समझ लो, सीख लो, उसके बाद आप करो। तो हम जो कैपिटल इसमें यूज करेंगे, ये समझ कर कैपिटल डालेंगे कि ये कैपिटल मेरी लास्ट है, इसके बाद मैं कोई कैपिटल स्टॉक मार्केट में डालने वाला नहीं हूं। यानी आज के बाद से मैं कोई कैपिटल डालूंगा नहीं, मैं ये जो कैपिटल डाल रहा हूँ ये लास्ट है, इसी से सीखूंगा और इसी से करूंगा। करना बढ़ना होगा तो यही कैपिटल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, यही कैपिटल आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमेशा कैपिटल को पहले प्रोटेक्शन चाहिए, यानी कैपिटल पहले प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ट्रेड नहीं मिला, नहीं लेंगे, लेकिन गलत ट्रेड हम नहीं लेने जाएंगे। और ट्रेड कैसे लेना है सही गलत वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले वो चीजें समझ लो आप लोग कि हमें अगर ट्रेड नहीं मिल रहा, हम क्या करते हैं ना, अगर मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है कि 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, 9:16, मतलब उनको नहीं मालूम है तो भी तब की बात करो, मालूम है आप 9:15 नहीं, 9:15 और 2 सेकंड में ट्रेड मार दो, कोई गलती नहीं है, आपका प्राइस आपका लेवल आ रहा तो। मतलब ऐसे तो लोग मिलते हैं सर 9:15 होता है, 9:16 होता है, भले कुछ ट्रेड नहीं दिखता है, लेकिन बोलते हैं लोग कि सर ऐसा लगने लगता है ना कि जान निकल जाएगी ट्रेड नहीं मारूंगा तो उनको ट्रेड मारना ही पड़ता है। उनको एडिक्शन हो गया ट्रेडिंग का, मतलब वो एडिक्ट हो गए हैं, वो उनको एक आदत हो गई है कि वो ट्रेड नहीं मारेंगे तो ऐसा लगेगा वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो ट्रेड मार के लॉस करके वो जिंदा रह रहे हैं, जिस दिन वो लॉस नहीं करेंगे उस दिन वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो उस तरह का एडिक्शन मत यहाँ पे बनाओ आप कि मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो ट्रेड करना ही करना है। ट्रेड हमारे सही जगह पे, सही लेवल पे, सही प्राइस पे हमें ट्रेड मिलेगा तब हमें ट्रेड करना है। नहीं मिल रहा है, शांति से बैठ के मार्केट को देखने की आदत होनी चाहिए। मार्केट एक चीज और है, पैसा है ना अपने आप में हमको अट्रैक्ट करता है, बुलाता है अपने पास, भैया आओ आओ आओ, लेकिन सही जगह पे हमें यहाँ पे लेना है। हर प्राइस ऊपर या नीचे होता ही रहेगा स्टॉक मार्केट में, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है हमें अपने स्टॉक, जो हम स्टॉक पे हमने रिसर्च की थी, हमें उसी स्टॉक्स को बाइंग या सेलिंग करना है, बाकी स्टॉक्स हमारे लिए बेकार है उस दिन के लिए। ठीक है, तो पहले हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। देखो एक बिजनेसमैन ना, एक छोटी सी पान की दुकान भी आप खोलोगे ना, या चाय की दुकान भी छोटी सी खोलोगे ना, उसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो आप ये समझ के आओ कि हम यहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं, हम वो डेल्टा कैप का कसिनो नहीं खेलने जा रहे गोवा में। यहाँ पे भैया बन गया तो बन गया, नहीं तो ठीक है, अगले अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी, अगले महीने बिजनेस से कहीं से पैसा आएगा तो वो पैसा डाल के फिर से ट्रेडिंग कर दूंगा। तो ऐसे करोगे तो कहीं कभी पैसा नहीं बनेगा। जो पैसा आया उसकी वैल्यू को समझो कि वहां कितनी मेहनत करके वो पैसा ला के यहाँ पे ऐसे ही दे रहे हो आप पैसा किसी को।
दूसरा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, अब ये देखो शुरुआती दौर में आपको 30,000 रुपए लगाने हैं, या किसी के पास 30,000 नहीं है उससे कम लगाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको 30,000 रुपीज यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उस 30,000 रुपीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी उस पैसे को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे 10-10 हजार के। अब जिसके पास 20 लाख रुपए होगा, ये मत पूछना कि सर इसमें मारुति 1 आएगा 2 आएगा, हम अभी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम खरीदने और बेचने और प्रॉफिट लॉस पे यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम अभी। हम सिर्फ सीखने के लिए वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे एक बार माइंड सेट हमारा हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, आप 30 लाख रुपए लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पहले कम से कम चीजें आ तो जाए हमें। हमें चीजें आती ही नहीं है और हम 10 लाख क्या हम 50 लाख लगा देंगे, तो इससे पैसा लगाने से शुरू पैसा यहाँ पे बनेगा, आपको आने से बनेगा कि चीजें करनी आपको आ रही हैं। जो चीजें हम करने जा रहे हैं वो हमें आ रही है, जो चीजें हम करने जा रहे हैं वो चीज हमें आ ही नहीं रही तो खराबी होगी ना। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेना है। अब 10-10 हजार के हमें 3 भाग में डिवाइड कर लिया हमने अपनी कैपिटल। अब देखो, जब 10 भाग में हमने 3 में डिवाइड कर लिया, तो शुरुआती दौर में हमें 3 ट्रेड लेने हैं। यानी जब जिस दिन से मैं आपको ट्रेड लेना बताऊंगा उस दिन से मैक्सिमम हम 3 ट्रेड लेने जा रहे हैं, ठीक है। वो 3 ट्रेड लेने की कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए अगर आपने 30,000 रुपए लगाया है और एक स्टॉक पे आपने 10,000 रुपए का अमाउंट हम लगा रहे हैं वहां पे, ठीक है। अब वो 10,000 रुपए का अमाउंट हमने लगाया और 10,000 रुपए पे मान लीजिए हमें 100 रुपए, 150 रुपए, 75 रुपए का हमें प्रॉफिट होता है, हमने बुक कर लिया। अभी आगे चार्ट के हिसाब से हम प्रॉफिट बुक करेंगे, अभी ये कैसे बता रहा हूं आप लोग को वो समझना कि 10,000 रुपए पे अगर हमें 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में प्रॉफिट हो रहा है तो हम वो प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं। पहला ट्रेड हमारा ये हो गया। दूसरा ट्रेड भी अगर हमारा प्रॉफिट में गया, हम टर्मिनल को बंद कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला ट्रेड आपने किया और पहले ट्रेड में ही आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बाई चांस पहले ट्रेड में आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो दूसरा ट्रेड आपको करना ही नहीं है, पहले ट्रेड में ही टर्मिनल को बंद कर देना है प्रॉफिट में करके। मान लीजिए पहला ट्रेड आपने लिया, पहला ट्रेड लॉस गया, दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया, तो भी तीसरा ट्रेड नहीं करना है। तीसरा ट्रेड करने की कंडीशन ये है कि हमने पहला ट्रेड किया, हमें 100-150 का प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड किया उसमें भी हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तब हम तीसरा ट्रेड कर सकते हैं एक फिक्स अमाउंट। यानी अगर हमें 200 रुपए मिल गए हैं, 250 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, तो 50 रुपए के रिस्क लेके हम करेंगे, लेकिन वो 200 रुपए मुझे घर लेके जाना है। अब जो पहले दूसरे ट्रेड में हमने 250 रुपए बनाया, उसमें से 200 रुपए मुझे लेके जाना है, 50 रुपए पे मैं रिस्क लेके तीसरा, चौथा, पांचवा ट्रेड करूंगा। जब वो 50 रुपए नहीं चला, अगर वो 50 रुपए और 50 रुपए लेके आता है तो हम फिर से एक 50 रुपए का रिस्क लेंगे। अब हम इसको कैपिटल को, अपनी प्रॉफिट को लॉक कहां पे कर देंगे, 250 पे कर देंगे। उस कंडीशन में तीसरा ट्रेड लेना है। दो कंटिन्यू लॉस हो गए, टर्मिनल बंद हो जाना चाहिए। आपको सोचना ही नहीं है कि मार्केट, यहाँ तो यार मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, मैंने 2 पे बंद कर लिया, अगर उसके बाद मैं किया होता तो ऐसा होता है। वो सब चीजें नहीं सोचनी है यहाँ पे। पहले आपको, पहले अपने आप पे एक लगाम लगाना है आप लोगों को, कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, कितने भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। हमने एक डिसाइड करना है कि इतना ट्रेड लेना है, हमारी कैपिटल का है, यानी हमने जो कैपिटल लगाई है उसका 0.5 से 7% का लॉस मैक्सिमम मैं लेके जाऊंगा। यानी अगर 30,000 रुपए लगाया है तो हम वहां से ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 का लॉस लेके जाएंगे। लॉस हमारा फिक्स है, प्रॉफिट हमारा फिक्स नहीं है। अगर लॉस होता है किसी कंडीशन पे दोनों ट्रेड में, तो लॉस हमने फिक्स कर लिया है कि 200 से 250 के बीच में टर्मिनल बंद हो जाएगा हमारा दो ट्रेड में। प्रॉफिट 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है उस दिन, और शायद हमें 200 पे भी बंद करना पड़ जाए। तो ये हमें डिसाइड करना है। जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे तो मैं बताऊंगा, जब स्क्रीनशॉट आप लोग ट्रेड करके मुझे भेजोगे तो वो चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी। लेकिन हमें करना इसी तरह से है। शुरुआती दौर में 30,000 से ज्यादा किसी को भी नहीं लगाना है। 30,000 से कम होगा, आप 10 क्वांटिटी करो। आप पहले 30,000 करोगे, 30,000 को अगर आपने अगले महीने अच्छा किया है तो उसको आप फिर 10,000 या 15,000 और है या डालना है तो डाल लो, नहीं तो उसी अमाउंट को आप बढ़ाते हुए चले। अभी एक बैच चल रहा है रात का 9-10 बजे का बैच है। वो ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने 11,000 रुपए को 19,000 बना लिए उन्होंने, और उसी बैच में लोग हैं 11,000 को 12,000, कोई 11,000 को 9,000। सबको एक ही चीजें सब लोगों को बता रहा हूं, लेकिन उनका इंप्लीमेंट करने का तरीका मतलब इतना अच्छा है कि वो चीजों को बहुत अच्छे से स्टॉक का सिलेक्शन कर ले रहे हैं। और ये लोग अभी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, ट्रेनिंग दौरान ना चीजें हो जाएंगी, लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं कर पा। आप लोग के बैच में भी कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों को पिक कर लेंगे, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम अपने आप को आपको देना होगा। वो टाइम वहां पे बिताना होगा चार्ट पे बैठ के, चार्ट को देख के। जब तक आप चार्ट देखना सही तरह से नहीं समझोगे, आपको आगे प्रॉफिट नहीं बनने वाला है।
ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। दूसरा ये है कि हमें डे ट्रेडिंग के लिए तैयार, देखिए डे ट्रेडिंग की तैयारी हम क्या करते हैं, हम कुछ तैयारी एक दिन पहले ही कर लेते हैं। जैसे हमें कल क्या स्टॉक बाइंग करना है, हमने आज डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर निकलेगा या इस स्टॉक में ये कंडीशन बनेगी तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। अपना ट्रेड आपको डिसाइड करके बैठना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हो रहा है तो धड़ाधड़ सब स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसमें आप खरीदने बेचने जा रहे हो कि ये ऊपर जा रहा है तो मैं इसको खरीद लेता हूँ, ये सीएनबीसी वालों ने बताया तो इसको खरीद लेता हूँ, ये फलाने चैनल पे आया है तो इसको खरीद लेता हूँ, ये ढिमाके चैनल पे दिया है इसने तो इसको खरीद लेता हूँ। तब आपका कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा, ना आपकी मेहनत लगी है और ना आप उससे कुछ सीखोगे। ये भी चीज आप उससे कुछ सीखोगे भी नहीं। तो हमेशा आपको सीखना है, ठीक है ना, ठीक है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखना है। आपको जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहां पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड किस प्राइस पे ले रहा हूं और इस ट्रेड में मेरा कितना लॉस है। दो चीजें आपको पता होंगी। दो चीजें हमें क्या पता होगी, एक तो ये पता होगा कि हम एंट्री कहां पे ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि हम लॉस कितना ले रहे हैं। प्रॉफिट हमें पता नहीं होगा, प्रॉफिट हम मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसी बाद में बताऊंगा कि हमें उस तरह से प्रॉफिट को मॉडिफाई करना है या ट्रेल करते हुए स्टॉक्स को चलना है। लेकिन हमारा लॉस फिक्स है, किसी भी कंडीशन में वर्ड के सिनारियो में भी मैंने जो लॉस डिसाइड किया है उसके नीचे हमें नहीं जाना है, ये हमारा फिक्स है। और ट्रेडिंग करने से पहले जितना ज्ञान है, जितनी चीजें मैं सिखाऊंगा उसको ट्रेड लेने से पहले रिसर्च कर लो। ट्रेड लेने के बाद कभी रिसर्च में मत बैठो, ठीक है। तो हमेशा ट्रेड लेने से पहले ही आपको रिसर्च करनी है, ट्रेड लेने के बाद रिसर्च यहाँ पे नहीं करनी है। तीसरा है लिमिटेड लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर। हमेशा जैसे कि बताया कि आपका लॉस लिमिटेड होना चाहिए, लॉस आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे, जो हमने डिसाइड किया है, हमने डिसाइड किया है कि मुझे लॉस यहाँ पे 200 से 250 लेना है तो 200 से 250 का ही लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमेशा डे ट्रेडर हो तो पहले स्टॉप लॉस लगाओ फिर ट्रेड करो। स्टॉप लॉस यहाँ पे माइंड में मत रखो, माइंड में रखे हुए स्टॉप लॉस कभी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपके अगर 4 रुपए का लॉस होगा, स्टॉक 4 रुपए नीचे गया तो आपको लगेगा ठीक है यार 4 रुपए हो रहा है, 1 रुपए ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। फिर वो 4 की जगह 5 की जगह 6 ऐसे बढ़ते जाते हैं लॉसेस। तो लॉसेस हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करो, सोच के मत ट्रेड करो कि हमने सोच लिया है कितने जाएगा तो निकल जाऊंगा, तो फिर कभी निकल नहीं पाते, चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। अगर हमने सोच के स्टॉप लॉस लगाया तो लॉस कट करने की हिम्मत हम में नहीं होती है। वो शुरुआती दौर में तो बिल्कुल नहीं होती लॉस कट करने की हिम्मत। जब सिस्टम में लगा रहेगा तो वो सिस्टम हमसे पूछ नहीं आएगा कि भैया लॉस हो रहा कट करूं क्या, वो ऑटोमेटिक कट करके आपको बाहर निकाल देगा। भले वहीं से स्टॉक घूम जाए, वो मत कभी आइडेंटिफाई करना। आपने एक सही जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस कट गया, आप मान लो ठीक है भाई आज मेरा स्टॉप लॉस हो गया। लॉक योर प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलना है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कल ही बताया होगा कि 0.5% के प्रॉफिट को कभी हम लॉस में नहीं कन्वर्ट करते हैं। अगर 0.5% का प्रॉफिट एक हो के स्टॉक नीचे आ रहा है वहां से, ठीक है ना, तो उस प्रॉफिट को हम लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, लॉस से पहले ही हम निकल जाएंगे। भले उस दिन कुछ भी ना मिले, ब्रोकरेज मिल जाए चलेगा, लेकिन उसी मोमेंटम में कभी वही स्टॉक आपको 0.5% की जगह वो 2%, 2.5% तक रिटर्न देके जाएगा। लेकिन ये माइंड में रख लेना कि 0.5% के प्रॉफिट को हमें लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है और आज के प्रॉफिट को कल पूरे लॉस में कन्वर्ट करना है। दो चीजें लॉस का सबसे गोल्डन रूल है, ये फॉलो करने लगोगे आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे और उसी जब लॉसेस कम होंगे तो अब ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे। तीसरा, अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। अब मार्जिन को किस तरह से यूज करना है। मैं 30,000 रुपए लगा रहा हूं तो यहाँ पे आपको मार्जिन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 30,000 का सिर्फ 30,000 का ही हम ट्रेड करने वाले हैं। 30,000 को मार्जिन लेके 3 लाख बना के नहीं ट्रेड करने वाले हैं। तो हमें मार्जिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है शुरुआती दौर में। पहले अपने पैसे से हम सीख लेंगे ट्रेडिंग करना, तब उधार के पैसे से सीखेंगे। हमें अपने पैसे से आता नहीं, दूसरे के पैसा उधार लेके क्या सीखेंगे, फिर प्रॉफिट कमाएंगे। तो पहले हमें अपने पैसे से पैसा बनाना सीखना है। अपने पैसे से एक बार पैसा बना लेंगे तो फिर मार्जिन लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगला है डोंट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड में देखिए दो तरह से ओवर ट्रेड हम लोग करते हैं। एक तो ओवर ट्रेड ये है कि हमने डिसाइड किया है कि हमें 3 से 4 ट्रेड लेना है, उसकी जगह हमने 14 ट्रेड ले लिया है, तो ये हमारा ओवर ट्रेड है। और ओवर ट्रेड में क्या होता है, हमारा पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। प्रॉफिट सुबह का प्रॉफिट पूरा शाम होते होते खत्म हो जाएगा। ओवर ट्रेड में कुछ नहीं होगा, तो हम इतने का ब्रोकरेज जनरेट कर देंगे कंपनी को कि सारा पैसा हमारा ब्रोकरेज में चला जाएगा।
दूसरा ओवर ट्रेड ये होता है कि अगर हमने 10,000 अमाउंट फिक्स किया है कि 10,000 का ही एक ट्रेड लेना है, सडनली क्या किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है यार, फिर क्या करते हैं आप लोग, सडनली एक दिन आपने 1 लाख का ट्रेड मार दिया, और जिस दिन आप 1 लाख का ट्रेड मारोगे ना उसी दिन लॉस होगा, और उसी दिन पूरे 5-6 दिन का प्रॉफिट भी लेके जाएगा मार्केट आपसे। तो कभी ऐसी गलती मत करना है, जो अमाउंट आपने फिक्स कर लिया है वो अमाउंट पूरे मंथ ट्रेड करो। कभी भी अमाउंट को बढ़ाना है तो मंथ के स्टार्टिंग यानी मंथ के पहले दिन से आप अमाउंट बढ़ा लोगे। अगर आपको लगता है कि मैं 1 लाख से ट्रेड करता हूं, मुझे 1.5 लाख से करना है, तो महीने की शुरुआत में करो और पूरे महीने करो, कोशिश करो कि पूरे महीने ही करना है। ऐसा नहीं एक दिन 1.5 लाख, एक दिन 2 लाख, एक दिन 5 लाख, एक दिन 20 लाख, एक दिन 10 लाख, तो आपका रिस्क कभी मैनेज ही नहीं होगा, आप कभी प्रॉफिट में आओगे ही नहीं। फिर सेम अमाउंट आपको ट्रेड करना है, हर दिन सेम अमाउंट को ट्रेड करो आप। जब आप सेम अमाउंट को ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट लॉस भी आपका जो आपने डिसाइड किया है उसके अंदर ही बनता है, तो हमारा रिस्क मैनेज हो जाता है, मनी मैनेजमेंट हो जाता है वहां पे। हमारा हमारा मनी मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम कितना भी अच्छा ट्रेड कर लेना, 2 ट्रेड हमारे 10 ट्रेड अच्छे जाएं, एक ट्रेड हमारा खराब होगा, सारा पैसा लेके चला जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट हमें पूरी तरह से करके रखना है। तो हमें हर दिन सेम अमाउंट, एक ट्रेड हमारा सेम अमाउंट का होगा। अगर हमने 10,000 का ट्रेड लिया तो हर ट्रेड हमारा 10,000, 9,000, 8,000 जैसा वो स्टॉक बनेगा उसी रेंज में करना है हमें। ऑलवेज ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी, हमेशा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी एक अपनी ट्रेडिंग स्टाइल जनरेट हो जाएगी अगले 3 महीनों में। कोई स्टॉक्स इतना अच्छा आपको लगेगा कि आपको वो स्टॉक्स पॉजिटिव फीलिंग देगा, आपकी अपनी स्टाइल, जैसे सुबह ट्रेड करोगे या दोपहर को करोगे या इवनिंग वाले ट्रेड में आप अच्छे हो, वो आपको मालूम चलने लगेगा धीरे धीरे। जब आप हर ट्रेड को लिखना और करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको धीरे धीरे वो चीज़ें मालूम चलती हैं कि मैं, मेरे लिए क्या सूट कर रहा है। सब लोग के लिए 20-20 नहीं सूट करेगा, कोई 20-20 खोले खेलेगा, कोई सुबह वाले ट्रेड में फास्ट मूवमेंट मिलते हैं, 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे मूवमेंट मिल जाते हैं, तो कोई कहेगा कि नहीं यार मैं 15 मिनट बाद आऊंगा मार्केट में, तो वो 15 मिनट बाद वाली चीज़ों को फॉलो करना है आपको। आपको आपके हिसाब से वो स्टाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। आप जब ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको स्टॉक्स बताएगा कि आपको क्या स्टॉक सूट कर रहा है और क्यों सूट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल करनी है। सब लोगों की अलग अलग, कुछ चीजें सबकी अलग अलग होती जाएंगी यहाँ पे। डोंट बी इमोशनल। देखिए कि भावनाओं में रह के ही 4,000 का प्रॉफिट हो रहा, नहीं यार 4,000 नहीं लूंगा, थोड़ा सा और बढ़ जाए 5,000 लूंगा। अब क्या होता है जब 5,000 वाला, 5,000 तो नहीं गया, वो 4,000 वाला 3,000 हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं यार नहीं यार फिर से 4,000 हो जाएगा तो निकल जाऊंगा। यानी जो दिखता है कभी हमें वो अच्छा लगता ही नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो टर्मिनल पे दिखे उस पे बिलीव करो, जो ऊपर नीचे है वो अगर फ्लो में या मोमेंटम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्टॉक्स अगर नीचे आ रहा है तो भैया जो मिल रहा है पहले वो लेना आपको सीखना है। हर दिन आप कोशिश करो पहले ग्रीन में क्लोज करने की, आपका माइंड सेट हो जाएगा ग्रीन में क्लोज करने की, आपकी एक आदत हो जाएगी ग्रीन में क्लोज करने की। जब वो ग्रीन में आदत बन जाएगी ना तो आपको 1,000 भी अच्छा लगेगा, 500 भी अच्छा लगेगा और 200 भी अच्छा लगने लगेगा। तो हर ग्रीन का ट्रेड ही आपको अच्छा लगेगा। तो कोशिश करो कि आप हमेशा पहले ग्रीन में कोशिश करेंगे हम क्लोज करने की। वो कैसे करेंगे आगे जब चार्ट बताऊंगा तो सारी चीजें बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। मैं रूल बता रहा हूं कि ये रूल फॉलो करके ही आगे हमें चार्ट पे बढ़ना है। प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान, हमेशा हम वही ट्रेड करेंगे जो प्लान बनाया है। यानी आज हमने डिसाइड किया है कि ये 2 स्टॉक्स हमें ट्रेड करने हैं तो कल मैं वही 2 स्टॉक्स ट्रेड करूंगा। या इंट्राडे की स्ट्रेटजी में हमारा कोई स्टॉक्स बनता है तो मैं उसको ट्रेड करूंगा। मैं इसलिए कोई स्टॉक्स ट्रेड नहीं करूंगा कि फलाने ने बताया, ये ढिमाके ने बताया, ये यहां बताया है, ये भाग रहा है, ये गिर रहा है, इसलिए ट्रेड नहीं करना है कभी भी। ट्रेड करने के पीछे हमें रीजन या हमारी एनालिसिस पीछे होनी चाहिए पहले की, तभी हम ट्रेड करेंगे हमेशा। कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट, आज के बाद से जो भी ट्रेड करेंगे वो सारा ट्रेड हम लिख के रखेंगे। यानी हम 2 नोटबुक बनाने वाले हैं। एक नोटबुक हमारी रहेगी, उसमें हमने स्टॉक क्यों लिया है, कौन सा स्टॉक है, किस टाइम पे ट्रेड किया है, कि किस टाइम पे हमने एग्जिट लिया है, इसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। एक डायरी में हमें ये लिखना है। दूसरी डायरी हमारी होगी, उस डायरी में स्टॉक का नाम, जैसे हमने लिखा SBI, तो वो पूरा 2 पेज आमने सामने वाले दोनों पेज सिर्फ SBI के लिए रहेंगे। आज हमने SBI ट्रेड किया, अगले 10 दिन 20 दिन या 15 दिन बाद जब भी मैं SBI ट्रेड करूंगा तभी उस पेज पे लिखूंगा SBI। यानी हम जितने स्टॉक्स ट्रेड करेंगे हर स्टॉक का एक अलग अलग पेज बनेगा। वो स्टॉक्स मैंने क्यों लिया था, किस टाइम पे लिया था, उस स्टॉक्स ने कितना रिटर्न हमें दिया, वो सारी डिटेल दूसरे वाली बुक में रहेगी। इससे क्या होगा, वो 3 महीने में आपने SBI को कितनी बार ट्रेड किया, इंडसइंड बैंक को कितनी बार ट्रेड किया, कोटक को कितनी बार ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, क्या पैटर्न बना था, इससे आपकी जो पकड़ है ना वो समझ में आएगी कि मेरी पकड़ किस चीज में ज्यादा है, कौन सा स्टॉक्स मेरे लिए पॉजिटिव है, कौन सा स्टॉक्स मेरे लिए निगेटिव है। हर स्टॉक्स का अलग पेज बनेगा। यानी आप 30 दिन या 40 दिन या 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में अगर
किसी स्टॉक्स को आपने 50 बार ट्रेड किया तो उसी 50 एक जगह लिखा होना चाहिए कि 50 बार मैंने ट्रेड किया, इसमें तो कितने बार प्रॉफिट में रहा, कितने बार मैं लॉस में रहा, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ब्रोकरेज लेके कितना गया मेरा, सारा कैलकुलेशन होगा उस पेज पे। यानी 2 अलग अलग मोटी मोटी बुकें खरीद लो आप लोग। एक्सेल सीट मत बनाना, नोटबुक में लिखना, लिखने के साथ में ज्यादा विजुअल होगा, हाथ से लिखोगे आप तो, ठीक है। तो हमें यहीं तक रूल्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। इंटरडे के लिए कल से हम कैंडल स्टिक चार्ट स्टार्ट करेंगे, तो इस रूल्स में आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो अब आप अनम्यूट करो और पूछो मुझसे। हेलो। हाँ सर, वो आपने जो सेकंड बुक जो बोला था ना ट्रेड, उसमें मतलब हर एक स्टॉक एक पेज पे होना चाहिए, तो उसमें डिटेल्स क्या लिखने हैं? मतलब अभी आपने बोला कि जितनी बार ट्रेड करा है उसका मतलब एनालिसिस भी लिखना है क्या उसमें, या सिर्फ ट्रेड लिखना? नहीं, एनालिसिस लिखना है कि हमने क्यों उसको ट्रेड किया था, क्या देखा था। एक तो हमारे पास नोटबुक है, उसमें हम हर दिन के पहले एक पेज पे ट्रेड लिखेंगे कि आज मुझे ये स्टॉक्स ट्रैक करना है, ये स्टॉक्स हमें ट्रेड करने हैं। अब हमने 10 स्टॉक्स आज निकाल लिए, तो शायद 10 में से हमें 3 ट्रेड में मिले, तो उसके सामने वाले पेज पे हमने ये लिख दिया कि आज हमने वो 19 आज की डेट लिख दी 19, इसमें हमने ये स्टॉक 3 स्टॉक ट्रेड किए, ये मेरा ब्रोकरेज कट गया, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, ये मेरा लॉस हुआ, और ये उसका पैटर्न था ट्रेड करने का। दूसरे वाले में सिर्फ हम ये लिखेंगे हमने कौन सा स्टॉक ट्रेड किया है, किस प्राइस पे ट्रेड किया है। मतलब वो स्टॉक्स का एक अलग पेज इसलिए बना रहा हूं कि वो स्टॉक्स कितनी बार आपने ट्रेड किया, आपको दूसरी वाली बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा वो। Okay. अगर 3 महीने में एसबीआई आपने 10 बार ट्रेड किया, तो वो 3 महीने के लिए आपको 90 पेज अब पलटने पड़ेंगे ना, सारे पेज। जबकि वो दूसरी डायरी में एक ही जगह पे लिखा हुआ है कि एसबीआई को मैंने 20 बार ट्रेड किया है 3 महीनों में, तो वो सारी एनालिसिस आपको एक साथ मिलेगी। तो 2 इसलिए अलग अलग बुक बनाना है उसका। और सर अभी आप जो बोल रहे हैं हम ट्रेडिंग, मतलब जब आप बोलेंगे तब ट्रेडिंग हमको स्टार्ट करना है, तो फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है? फ्यूचर में नहीं करना ना, मतलब इक्विटी में करना है? 30,000 रुपए ही बताया है, फ्यूचर में क्यों जाना है? फ्यूचर में तो करके आ गए ना अभी आप लोग, थोड़ा कैश में पहले सीख तो ले हम। ठीक है, ठीक है ना, बाद में फिर कैश में कर लेंगे। फ्यूचर में करके तो बहुत सीखा आपने, कर करके तो सीखा है अभी और फ्यूचर में मत करो अभी। ठीक है, अभी प्रेजेंट में करेंगे हम। ठीक है। और आपने फर्स्ट टाइम बोला था रिस्क मैनेजमेंट का कि इतना ही लॉस होना चाहिए, तो उतना ट्रेड, वो पॉइंट एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर? कि मैंने ये बोला कि एक मतलब 1% से ज्यादा का हमें लॉस नहीं होना चाहिए, इतना मान के चलो आप कि 1% से ज्यादा का लॉस हमें नहीं होना चाहिए पूरी कैपिटल पे। अगर हमारे पास 30,000 रुपए है तो हमारा 300 का लॉस होता है, तो लेकिन एक ट्रेड में हमारा लॉस कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का, क्योंकि हम 3 ट्रेड पे मैंने डिसाइड किया है। वो एक ही ट्रेड में 300 का लॉस नहीं लेके बैठना है। और आप पहले ही आपने बताया था कि अगर फर्स्ट ट्रेड आपके प्रॉफिट में गया तो फिर उसके बाद कितना रिस्क लेना चाहिए? तभी भी आपका रिस्क उतना ही रहता है 1% ऑफ कैपिटल, कि आप थोड़ा रिस्क आप बढ़ा सकते हो उसमें? नहीं, रिस्क मैडम रिस्क बढ़ा नहीं सकते, रिस्क घटाते हैं हम। आप लोग की यही दिक्कत है कि रिस्क बढ़ा के नहीं, 200 का हो गया तो 400 का रिस्क नहीं लेंगे, 200 का प्रॉफिट हो गया तो मैं 50 रुपए का रिस्क लूंगा, सोचूंगा कि 150 रुपए घर लेके जाऊं, कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो आज का दाल और सब्जी का खरीद के लाके खा सकता हूं ना। ये सोच के चलना है, रिस्क बढ़ाना नहीं, रिस्क को कम करना है। प्रॉफिट के बाद रिस्क को हमेशा कम करते हुए चलो आप लोग। अभी तक आप लोग की थ्योरी ये प्रॉफिट हो गया 4,000, अब रिस्क ले सकते हैं 6,000 काम, क्योंकि 4,000 तो हमने कमा लिए हैं, तो इसीलिए वो 6,000 मार्केट लेके चला जाता है। जब 4,000 में आप ये रिस्क लोगे कि मैं इसमें जब 3,000 लेके जाऊंगा, 1,000 पे मैं 2-3 ट्रेड ले रहा हूं, जब तक 1,000 रुपए नहीं जाएगा, या 1,000 के बदले अगर मुझे 500 1,000 रुपए और 2-3 आते हैं तो मैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं 3,000 तो लेके जाने वाला हूं, ये तो मैंने फाइनल कर लिया है। सर अखिलेश कपूर बोल रहा था। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर जैसे हमारे को पहला हम ट्रेड लेते हैं और उसके अंदर हमारे को लॉस हो जाता है, तो क्या हम उस ट्रेड को दोबारा एग्जीक्यूट कर लेंगे आगे या नहीं? उसी ट्रेड को दोबारा नहीं करेंगे, एक ही स्टॉक्स को हम 2 बार ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम शेयर्स जो है वो अपने आप सेलेक्ट करेंगे, या आप जो रोज के 4 शेयर्स बेचते हैं हम उसको पहले फोकस करें? सर वो जब रोज शेयर दे ही रहा था तो फोकस पहले से फोकस कर लेते। 15,000 17,000 रुपए दे के मुझे क्यों फोकस करना है उसी शेयर पे? आपको खुद निकालने हैं, वो बताऊंगा ना, वही तो हम सीखने आए हैं ना कि वो शेयर हमें निकालने कैसे और वो कौन से शेयर होंगे, वो आपको खुद निकालना है।
ठीक और है। आज निकालेंगे, कल ट्रेड करेंगे और कल शाम को उस पर डिस्कस भी करेंगे हम कि हमने क्या गलती की है इसमें ट्रेड करके। ठीक। मिनिमम कितने स्टॉक निकालने हैं एक दिन के लिए? वो भी सब आगे आएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सब मिलते जाएगा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो चीजें आती जाएंगी। कभी कोई 2 ही निकालते हैं, दोनों चल जाते हैं, कभी कभी 8-8 निकालते हैं और एक भी नहीं चलते हैं, वो रेट ही नहीं आते हैं दोनों तरफ के, तो दोनों चीजें मिलेंगे। और भाविन जी आपको कुछ पूछना? आपका म्यूट ही है अभी तक। अच्छा चालू किया तो पूछ। हाँ एसएल के मुताबिक ही होगा, जो हमारा चार्ट पे एसएल बन रहा होगा उसी के हिसाब से होगा, और उसी के हिसाब से हमें वो अपनी क्वांटिटी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर एक बार में एक ही ट्रेड लेंगे या हम एक से ज्यादा भी ले सकते हैं? 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हैंडल करना आना चाहिए दोनों ट्रेड को। एट ए टाइम कितने स्टॉक मैक्सिमम हम लोग शुरू स्टार्टिंग में स्टार्ट करें? मतलब देखने के लिए? हाँ देखने के लिए, मतलब कितने स्टॉक्स में से फिल्टर करें? वो अभी कल से स्टार्ट करूंगी जब चार्ट पे ना, तो काफी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप जो ऑलरेडी पहले निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप तो आप लोग देखते ही होंगे, उसमें से ही हम ढूंढेंगे। निफ्टी 50 में से बड़े स्टॉक जो 2-4 हैं, आइसर बॉस, इसको अलग कर देंगे, जो बहुत छोटे हैं उसको अलग कर देंगे। सर ट्रेड लेंगे तो कवर ऑर्डर के साथ ही लेंगे फिर डेली? हाँ नहीं, आप नॉर्मल ऑर्डर में लेना है ट्रेड आपको। सर स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया तो उस समय क्या कर सकते हैं सर? उस समय टर्मिनल को बंद करके घर पे बैठ सकते हैं आराम से। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या कर सकते हैं उसमें? हिट हो गया तो हो गया वो। पहली बार हिट हो गया तो दूसरे बार उस कंडीशन में अपने लेवल्स आ रहा है तो उस समय री एंटर कर सकते हैं या नहीं? दूसरे स्टॉक में नहीं। दूसरे हाँ उस स्टॉक में नहीं जा सकते अब। उसको जो एक बार में जो करना था उसने कर दिया, हमें उसने हमारा विश्वास तोड़ दिया। ओके ओके। मैं बोला निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप में से स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो चार्ट सबका देखना है, अभी टेंशन मत लो, अभी तो चार्ट हमको सबका देखना है, तभी तो वो पैटर्न हमें ढूंढते कैंडल स्टिक कुछ पैटर्न मिलेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जब सारे चार्ट हम देखेंगे तभी उसमें से कुछ फिल्टर होके मिलेंगे। सर मुझे पता ही नहीं है ज्ञान लेवल, तो मैं यूज क्या करूंगा? आना तो चाहिए ना यूज करने के लिए। टोटल नहीं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ प्राइस को देखता हूँ मैं, और प्राइस ही जानता हूँ मैं मैंने पहले बताया, मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता हूँ स्टॉक मार्केट में, और मुझे जानने की तमन्ना भी नहीं है कि मैं इससे ज्यादा जानूं। जितना जानता हूँ उसी को सोचता हूँ इसको और अच्छा कैसे कर लूं, बस उसी में और एक्सपर्ट हो जाऊं जो जान रहा हूँ। वो ब्रूसली, पता है ब्रूसली? पता है ना, वो 200 चीजें जानने से अच्छा एक ही चीज को 200 बार करो, वो उनका वो थ्योरी थी, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ नहीं वो सब ठीक है। अगर आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिकेटर खराब है, इंडिकेटर को यूज करते हो तो इंडिकेटर पे ही मास्टरी हासिल कर लो, प्रैक्टिस कर करके। आप मतलब आप जो भी करो उस पर प्रैक्टिस इतनी कर लो, इतनी अच्छे से कर लो कि वो आपके लिए परफेक्ट हो जाए। भले दूसरे कोई खराब कर रहे हैं, दूसरे को नहीं चल रहा है, दूसरा नहीं समझ पा रहा है, उसको मत समझने दो, आपको समझ में आ गया आप करो, ठीक है? आप जो चीज करो बस उस पर दिल लगा के आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो उसको, और कंटिन्यू करते रहो। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, तीसरे दिन चौथा किया, फिर 5वां किया, फिर छठा किया, अलग अलग चीजें कर रहे हो हर दिन। एक ही चीज को आप करो ना, 2 महीने 3 महीने टाइम तो दो अपने आप को, इतनी जल्दी क्या है? हम जल्दी में रहते हैं यहाँ पे, फास्ट, अरे यार पैसा छूट गया। अब देखो सब लोग को तो सब, सर देखो ना अभी निफ्टी तो सर चला गया, अभी क्या करूं, ले लूं क्या, ये कर लूं क्या? आओ अब
सब लोग को अभी तक सबको नहीं अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा, आओ सब लोग को दे देंगे, पकड़ा देंगे, सब बोलेंगे 3 महीने तुम लोग झूमो अब लेके, और हम लोग तो अब 23 तारीख के बाद आएंगे मई में। 2-4 दिन और चलने वाला है, 2-4 दिन के बाद वो फिर रुकेगा अभी, और रुकेगा तो शांति बैठा रहेगा, और सब लोग आएंगे फिर अब ऊपर में लेने के लिए। वो रिस्क तो है। मूविंग एवरेज देखते हैं, वो देखते हैं मूविंग एवरेज को कुछ सही तरह से यूज करना जानता हूं, मूविंग एवरेज उसको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेज को देख के मैं ट्रेड लेता हूं ऐसा नहीं करता हूं, सपोर्ट के लिए यूज करता हूं उसको, कुछ चीजें सपोर्ट के लिए कुछ अच्छी फिल्टर हो जाती हैं उस लगाने से मूविंग एवरेज मुझे। हाँ हाँ, चलिए बढ़िया है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर जैसे स्टॉप लॉस के बाद हमें शेयर में एंटर नहीं करना, तो क्या प्रॉफिट के बाद भी उसके अंदर एंटर दोबारा नहीं कर सकते? एक शेयर में 2 बार हमें एंट्री करनी ही नहीं है, एक ही शेयर में 2 बार एंट्री नहीं करनी है। बाद में धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शेयर में फिलहाल ये समझ के चलना है कि हमको एक शेयर, क्या होता है ना, फिर हमें आदत बन जाती है उस चीज की, अरे यार 5 रुपए निकल गया फिर ले लेता हूँ, फिर निकल गया फिर ले लेता हूँ, वो नहीं करना है। शुरुआती दौर में एक बार में एक ही ट्रेड लेना है, सॉरी एक ट्रेड में एक ही बार करना है एक स्टॉक में। तो सर जैसे आपने 30,000 बताया, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, कहता मतलब हमें 3 ट्रेड मैक्सिमम ले सकते हैं हम 10,000। हाँ मतलब एट ए टाइम हम 3 स्टॉक से ज्यादा में कैरी ना करें अपनी पोजीशन। हाँ, पहले तो एक ही भारी पड़ जाता है, हाँ एक ही भारी पड़ जाता है स्टॉक, 3 तो दूर की बात है, एक ही जब चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो 1-2 बहुत हो जाएगा, आपको 2 से ज्यादा पोजीशन रखोगे ही नहीं खुद ही आप, जब तक वो पोजीशन कटेगी नहीं दूसरी वाली तब तक तीसरी की एंट्री नहीं होगी आपके। ठीक है, चलेगा, ठीक है फिर। सर कल चार्ट और कैंडलस्टिक कैसे अभी? हाँ कल चार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे कल। पहले चार्ट को देखना, कैसे समझना, किस चीज के बाद, किस कैसी सिचुएशन के बाद में हमें कैंडल स्टिक देखना चाहिए, वो सब सारी चीजें कल स्टार्ट करूंगा। जी चलो ठीक है, फिर कल मिले। ठीक है, थैंक यू। Good night.